ओम शांति। योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने के 7वें सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। हमने पिछले सेशन में देखा कि आधा घंटा बात करना बड़ा आसान है। अगर आधा घंटा किसी को बात करने नहीं आया हो तो मुझ आत्मा ने सेशन भी अपलोड किया है कि मैं आत्मा कैसे भगवान से आधा घंटा बात करती हूँ पूरे दिन का प्रोग्राम बना करके। तो वह सेशन आप लोग देख सकते हो। बड़ा आसान काम है और बड़ा मजा आता है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक तो ड्रामा की बात करेंगे कि ड्रामा क्या एक्यूरेट है, क्या 5000 साल का ड्रामा है वैसा का वैसा रिपीट होता है, क्या आपको लगता है कि सब कुछ पहले था। मैंने अभी जो क्लास सुना रहा हूँ क्या आपने 5000 साल पहले भी सुनी है, क्या ऐसा आपको रियलाइजेशन होता है क्या? क्योंकि योगी बनने के लिए आपको ड्रामा का ज्ञान तो बड़ा जरूरी है। ड्रामा का ज्ञान खाली जरूरी ही नहीं है, अंदर से विश्वास पूर्ण भी होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो आपने जो ड्रामा का ज्ञान सुना और समझा वह बुद्धि में उतरा नहीं है। अगर उतर गया होता तो कब के योगी तुम बन गए होते। मैं तो कहता हूं, कोई आत्मा मुझे कहती है कि 5 साल से मैं कुछ कर रहा हूं बट मैं योगी नहीं बन पाया। अरे मैं तो कहता हूं 5 साल तक तुमने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया होता तो कब का योगी बन गया होता। वास्तव में अगर दिल से मेहनत और विश्वास के साथ अगर पुरुषार्थ किया जाता, कुछ जरूरी सवाल अपने आप से पूछे होते तो कोई भी आत्मा तीव्र पुरुषार्थी बन जाती। क्योंकि उसके लिए जरूरी होता है अंदर से दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय भी कैसा? जैसे अगर हनुमान जी को बोला जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो श्री राम ने बोला, जो हनुमान जी हमारे यादगार हैं, कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर के आओ। और उस समय अगर हनुमान जी संकोच में पड़ जाते कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो पता भी नहीं है मैं ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, मैंने तो देखा भी नहीं है। अगर उनके अंदर संशय बुद्धि होती तो क्या वो ला सकते थे? आप उनकी जगह होते तो क्या बोलते? जरा सोचो, कहीं वापिस आए तब तक लक्ष्मण जी निकल न पड़े। तो लेकिन हनुमान जी चले भी गए, वहां पता भी नहीं और पर्वत भी उठा लिया। तो एक्चुअली में वो हनुमान जी की ताकत नहीं थी। देखा जाए तो वो पावर कौन सी थी? वो पावर थी आत्मबल की, जो हमारी यादगार है कि जब आत्मबल होता है तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। आत्मबल, निश्चय बुद्धि और विश्वास होना चाहिए कि मुझे काम करने के लिए किसने बोला है, उसने मुझे उपयोगी समझा है, वो मुझ पर भरोसा करते हैं, तभी तो भगवान ने अपने को काम दिया है। वरना तो फिर यह काम कोई और आत्मा भी तो कर सकती थी। तो पहली चीज तो आप स्वयं के अंदर बिल्कुल हनुमान की जो हमारी यादगार है वैसा निश्चय बुद्धि रखनी है कि हम आत्मा ही तो योगी बनने वाली है, हम आत्मा ही तो है जो 108 में आने वाली है, हम आत्मा ही तो है जो तीव्र पुरुषार्थी बनने वाली है। और तीव्र पुरुषार्थी योगी बनने के लिए मैंने चीज आपको बताई कि ड्रामा का ज्ञान बड़ा क्लियर और स्पष्ट अपने अंदर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया ड्रामा के ज्ञान से फायदा क्या होगा, पहला तो ये समझ लेते हैं। तो ड्रामा के ज्ञान से 2 चीजों का फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि आप आत्मा जो कहते हो कि मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं, भले बन नहीं पाए अभी तक, बन गए होते तो फिर बात ही अलग थी। तो मन बुद्धि संस्कार की मालिक हो वो आत्मा आसानी से बन जाएगी। क्योंकि विद्या तो आपने बहुत अपना ली कि मैं आत्मा मालिक हूं मन बुद्धि संस्कार की, लेकिन मन तो आपकी बात मानता ही नहीं, बुद्धि आपकी बात मानती ही नहीं। तो क्यों नहीं मानती है? परफेक्ट रीजन होना चाहिए। क्या ये जरूरी सवाल क्या अपने आप से पूछा? क्या आपने कभी पूछा कि अगर तुम आत्मा मालिक हो तो तुम अपने मन बुद्धि संस्कार के अनुसार अपने मन को चलाओगे, बुद्धि को चलाओगे? तो फिर एक तरफ आप कहते हैं कि ड्रामा तो एक्यूरेट है कि बुद्धि में जो सोच आनी है वो आनी है, मन में जो विचार आने हैं 5000 साल पहले भी आए थे अभी भी आने वाले, तो फिर आप मालिक कहां से हुए? एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूं, मैं अपने मन में चाहूं वैसे विचार लाऊंगा, और एक तरफ ड्रामा का ज्ञान कहता है कि नहीं 5000 साल पहले जो विचार आए थे वही विचार आएंगे। तो फिर तुम मालिक कहां से हुए? और यह बात अगर क्लियर हो जाए तो मालिक बनना बड़ा आसान हो जाए। तो आपको समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? आज क्लियर करेंगे। और आज तक योगी नहीं बनने का कारण यही है, मैं खुद अपने आप से भी यही बातें, जब सवाल जरूरी सवाल जब अपने आप से पूछता हूं तभी जाकर के इतने अनुभव परमात्मा ने मुझे कराए। तो चलो अभी पहले हम ड्रामा का ज्ञान क्लियर करते हैं, फिर आप आत्मा के मालिक तो स्वतः ही बन जाओगे। और ड्रामा के ज्ञान से आत्मा के मालिक भी बनोगे, मन बुद्धि संस्कार के मालिक भी बनोगे, और इसके साथ में आप जो है वो आपकी व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चीजें वो भी
बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन जरूरत है आप शांति से सेशन को सुनो, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले सेशन में मेरी स्पीड ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे योगी आप बनते जाएंगे, हम शांति की अवस्था को गहरी अनुभूति करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे मन की स्थिति हम ऊंचाई पर लेके जाएंगे, क्योंकि उमंग उत्साह के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ चुका है। तो चलो पहले ड्रामा के ज्ञान को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब कई आत्मा को भरोसा नहीं है कि ड्रामा एक्यूरेट है। 5000 साल पहले भी यह घटना घटी थी, आज भी घटी, तो संशय है ना कहीं। अगर संशय नहीं होता, तुम्हें बिल्कुल निश्चय बुद्धि होती, तो तुम किसी भी परिस्थिति और घटना से फिर परेशान क्यों हो रहे हो? दोनों बातें हैं, या तो तुम्हें ड्रामा पे निश्चय नहीं है, और अगर निश्चय है कि जो घटना पहले घटित हुई थी वो भी आज घटित हो रही है, तो फिर तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे दुख क्यों होते हैं? तुम स्ट्रगल में क्यों हो? ये भी तो बात बड़ी समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अंदर से मैं यही मानता हूं, अगर आप दुख और परेशानी और व्यर्थ बातों के अंदर हो, मन बुद्धि संस्कार के मालिक नहीं बने हो, इसका मतलब ड्रामा का ज्ञान क्लियर नहीं है। तो थोड़ा हम ड्रामा के ज्ञान को क्लियर करते हैं। अगर दिल से, सच्चे दिल से समझ में आ जाएगा आपको कि ड्रामा का ज्ञान एक्यूरेट है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस, मुझे समझ में आ गया कि ड्रामा का ज्ञान एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है, 5000 साल पहले भी हुआ था, वैसा आज भी हो रहा है। अगर आपको रियली दिल से, अंतर्मन से समझ में आ जाए, मेरे कहने से यह मत लिखना, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको रियली अंतर्मन से आपकी आवाज आए कि नहीं, रियली 5000 साल का ड्रामा फिक्स है। ठीक है ना? तो चलो शुरुआत करते हैं कि देखो, जब सब कुछ फिक्स है, एवरीथिंग, कैसे संभव है? आज के दिन में जो घटना घटित हुई पहले भी, 5000 साल पहले भी हो चुकी है, कैसे फिक्स हो सकती है? यही तो प्रश्न है कि सब कुछ पहले जैसी फिक्स कैसे हो सकती है? तो जरा एक बात पहले अपन देख लेते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या पहले फिक्स है। ये तो अपने को विश्वास नहीं हो रहा कि आज का दिन क्या हुआ तो पता नहीं, जैसे 5000 साल पहले भी हुआ था, कैसे फिक्स है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें और कुछ बातें सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या ऑलरेडी फिक्स है, जो अपने को दिल में विश्वास होता है। तो एक बात बताओ, क्या मौत फिक्स है? अपने आप से पूछो। हाँ, ये अलग बात है, मौत कब आएगी ये पता नहीं, अभी भी आ सकती है। मौत इंतजार कर रही है, किस घड़ी में आए। अपन अपनी मंजिल पे पहुंचे न पहुंचे, मौत अपनी मंजिल ढूंढ लेती है। मौत फिक्स है क्या? कोई जब मौत आनी है तो न एक सेकंड आगे न पीछे, कहते हैं ना, उसकी मौत आ गई तो कोई टाल नहीं सकता है। डॉक्टर भी कहता है कि मैंने बचाया, सब फालतू बातें हैं। अगर उसकी मौत आनी है तो उसे कोई बचा नहीं सकता, और उसे अगर एक दिन रुकना है तो उसे कोई भेज नहीं सकता। तो क्या आप मानते हो अपने आप में कि आपकी मृत्यु फिक्स है? बिल्कुल विश्वास हो रहा होगा ना कि मृत्यु तो फिक्स ही है ना? हर एक आदमी की मृत्यु फिक्स है, और जिस समय मृत्यु आनी है उसी सेकंड सारे काम, सारी चीजें, सब कुछ छूट जाएगा। मानते हो? आत्मा क्या लेके जाती है? एक गठरी लेके जाती है। गठरी पता है कौन सी होती है? बहुत अच्छी बात है। आत्मा जब शरीर छोड़ता है ना, मौत आ जाती है ना, उसके पास यह समय भी नहीं मिलता कि काश, वो जब वो मृत्यु को जानने की कोशिश करता है ना, तब तक समय भी निकल जाता है। इतना समय ही नहीं बचता उसके पास कि वो मृत्यु को जान पाए। और जब तक उसको मृत्यु समझ में आती है तो उसको सिर्फ के पास गठरी रहती है। वो गठरी कौन सी है? खाली कर्मों की गठरी रहती है। ओके, बाकी सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। जिसके लिए जीवन भर मेहनत करी, जो कुछ धन दौलत, रिश्ते नातों के पीछे मेहनत करी, एवरीथिंग फिनिश, सब कुछ फिनिश। तो एक बात हुई ना, कौन सी चीज फिक्स है? मौत फिक्स है। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, जब मौत फिक्स है तो जन्म लेना भी फिक्स होगा। मानते हो या नहीं? यानी मौत फिक्स है तो वही आत्मा दूसरा जन्म लेगी, फिक्स है। इतना तो मानते हो, अंतर्मन से विश्वास होता है। तो जब एक दो चीजें फिक्स हो गई कि एक तो मौत फिक्स है और कब आनी है वो भी फिक्स है। जब आनी है तब ऐसी आएगी, सब कुछ छोड़ के जाएगी। और जन्म लेना भी फिक्स है, और जन्म लेना भी ऐसा फिक्स है कि वो भी अपने हाथ में नहीं है। क्या कोई बच्चा है कोख में जब जन्म लेगा, उसके शरीर के गर्भ में आ जाएगा, फिक्स है। किस गर्भ में जाना वो भी फिक्स है। आप देखो, इधर से मौत छुटी और उधर ये इसके पहले से प्लानिंग फिक्स हो जाती है कि वो किस गर्भ में वो आत्मा जाने की है। कितनी बातें फिक्स है। पहले मैं ये चीज बता रहा हूं, आप समझो बात को। जब मौत फिक्स है और मौत के बाद किस गर्भ में जाना, उसको वो गर्भ भी पहले से फिक्स है।
क्या वो आत्मा ये कह सकती है कि मेरी माँ काली है, गोरी है, इस गर्भ में मैं नहीं रहूंगा? आत्मा बोल पाएगी, कुछ कह पाएगी? नहीं, जो फिक्स है वहां रहना है, एक्यूरेट है वहीं, बस इधर से उठे, इधर से मौत हुई, उधर जो गर्भ होगा उसका जो भी फिक्स होगा, आगे की प्लानिंग इतनी फिक्स है कि वहीं पे गर्भ में चली जाएगी वो आत्मा। दो चीजें फिक्स लग रही है आपको? मृत्यु फिक्स है, कोई आपके हाथ में नहीं, जो होना है फिक्स वही होना है, जन्म भी वहीं पर मिलना जो फिक्स है, बिल्कुल अनुभव होता है, यानी उसके जो माँ बाप मिलना है वो भी फिक्स है। कुछ भी नहीं अपने हाथ में, कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। देखो कितनी गहरी बात है कि उसके वही माँ बाप मिलने, इधर मृत्यु हुई, उसके माँ बाप भी फिक्स है कि वहीं पर उसको माँ मिलेगी ऐसी, और वहीं उसके बाप मिलेंगे, वहीं उसके ऐसे भाई मिलेंगे, वहीं उसके बहन मिलेंगे। दो चीजें फिक्स लग गई, कोई संदेह है बात में? तो सोचो, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है कि आपकी मृत्यु जब फिक्स है कि होनी है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल टोटली फिक्स है, बना बनाया ड्रामा। जन्म फिक्स है, बना बनाया ड्रामा, कौन सी माँ मिलनी है, कौन सा बाप मिलना है, पहले से ऑलरेडी प्लानिंग फिक्स है। तो जब जन्म फिक्स है, मृत्यु फिक्स है, माँ बाप फिक्स है, तो जो आप शादी करी ना, वो पत्नी क्यों फिक्स नहीं हो सकती? वो भी ऑलरेडी फिक्स है, वो तो आपका बहाना है कि मैंने प्यार किया तो वो ही मिल गई। अरे प्यार नहीं किया, आपकी बुद्धि मति ऐसी गई कि वैसी गति हो गई। क्यों गति हो गई? क्योंकि वो फिक्स थी कि वही मिलने वाली है तुम्हें, उसके साथ ही तुम्हें पाद बजाना है, एहसास होता है ना तुम्हें। और आदमी क्या कहता है पूरे जीवन में, मैंने किया। कितना अहंकार है उसको कि मैंने किया। अरे कुछ तूने नहीं किया, सब कुछ फिक्स ही है। एवरीथिंग जो भी करो वो क्या है बिल्कुल फिक्स। क्यों नहीं अनुभव होता है? जब जन्म फिक्स हो सकता है, यही माँ बाप मिलेंगे ये फिक्स ऑलरेडी फिक्स हुआ रहता है, भाई बहन जो मिलेंगे वो फिक्स रहता है, पैदा होते ये मामा, तो इसलिए भी सब पहले से एकदम मरा नहीं कि उसके पहले फिक्स हो जाएगा कि इसका मामा ये होगा, ये होगा, वो होगा। तो जब इतनी सारी चीजें फिक्स हैं, तो पत्नी मिलेगी वो भी फिक्स है। तो जब पत्नी मिलेगी वो भी फिक्स है, तो पूरे जीवन की जन्म और मृत्यु के बीच की जो घटनाएं होंगी वो फिक्स क्यों नहीं हो सकती है? वो भी तो फिक्स ही होंगी। जब इतनी सारी चीजें फिक्स हैं, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो घटनाएं हो रही है वो फिक्स क्यों नहीं हो सकती? वो भी तो फिक्स ही है। कितनी फिक्स है? लगता है ना, भी एहसास होता है ना कि सब कुछ एवरीथिंग जो है वो फिक्स है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है, बना बनाया है, कुछ नया नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ फिक्स है। हो रहा है कुछ भरोसा, हुआ कुछ विश्वास, हुआ कुछ अंतर्मन में चुलबुली खलबलाहट कि एवरीथिंग जो है वो फिक्स है। मैं तो अपनी बात बताऊं, जब मैं इन सब चीजों को देखता हूं, अनुभव करता हूं, रियलाइजेशन करता हूं, तो बहुत बड़ा अंदर से आवाज आती है कि सब कुछ फिक्स है। मैंपन तो, अहंकार तो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया कि मैं कुछ कर रहा हूं। बिल्कुल एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, ड्रामा मुझसे करवा रहा है, परमात्मा करवा रहा है, कुदरत मुझसे करवा रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली में अपन कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत गहरी बात है कि अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा ने जो ड्रामा का ज्ञान दिया है, कोई भगवान साधारण ज्ञान नहीं दे सकता। ड्रामा का ज्ञान जिसने दिया है वो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का सागर है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है। और हमें भी रियलाइजेशन होता है कि जब जन्म मृत्यु फिक्स, सब कुछ रिश्ते नाते फिक्स, तो बीच में जो घटनाएं हो रही है एक एक सेकंड की वो भी फिक्स ही है। इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। खाली कहते हैं, नाम लगा देते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और वो मैं अहंकार, फुटबॉल में कहते हैं ना, जब हवा नहीं होती है तो कोई लात नहीं मारता है। फुटबॉल में जब हवा होती है तो सब लात मारते हैं। यानी जब मैप की हवा भर जाती है ना, मैं बड़ा, मैंने किया, फिर उसको दुनिया की लात पड़ना चालू हो जाती है। जिसके अंदर जितना बड़ा अहंकार, उसको उतनी बड़ी लात मिलती है। ये बात समझ लो कि जो भी बोलता है कि मैंने किया, नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। समझ रहे हो बात को? किसने कुछ भी नहीं किया। आज जो मैं आत्मा ज्ञान सुना रही आपको, वो भी निमित्त समझ गए। मैं तो सुना ही नहीं रहा, ड्रामा में फिक्स था, पार्ट था, बजा रहा हूं, सुना रहा हूं, इट्स ओके। बस आपका सुनने का पार्ट है, आप सुन रहे हो, कुछ नई बात नहीं है। अब प्रश्न आगे उठता है कि ड्रामा के अंदर आपने देखा है, किसी की मौत आनी होती है ना, तो क्या कहा जाता है? अच्छा, कैसे फिक्स है? और थोड़ा सा अपन गहराई में जा रहे हैं उसको। तो उसकी, कहते हैं उसकी गति ऐसी हो गई। अरे गति से पहले उसकी मति ऐसी हो गई। मति समझते हो किसको कहते हैं? बुद्धि को। उसके ख्याल आ गया, गाड़ी तो डेली चलाता, आज उसकी मति ऐसी भ्रष्ट हुई कि मैं 140 में चलाता हूं। उसके ख्याल कौन सा आया कि उसकी मति में ऐसा ख्याल आया, उसकी बुद्धि में ऐसा ख्याल आया कि मैं 140 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, और वो गाड़ी ठुक गई, वो चला गया। मौत उसकी फिक्स थी,
तो उसकी गति फिक्स थी, गति से पहले उसकी मति फिक्स थी कि मति ऐसी होनी है तो गति ऐसी होनी है? समझे बात को? तो जो मति ही उसकी ऐसी हुई तो गति भी ऐसी हो गई, और गति ऐसी होनी थी इसलिए उसकी मति ऐसी हो गई। कुछ समझे बात को? ड्रामा फिक्स है, एवरीथिंग इज ओके। आपके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है, तुम रो रहे हो जिन घटनाओं के लिए, नहीं, उसकी गति जैसी है फिर उसकी मति भी वैसी हो जाती है, और मति जैसी होती है फिर उसकी गति वैसी हो जाती है। कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, जहां पे हम आत्मा कहते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूं मन बुद्धि संस्कार की। तो जब होना ही फिक्स है, मेरा जो सोच, मेरे जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो ही जब मेरे फिक्स है, मेरी बुद्धि में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो सोच मेरे वो जब सब कुछ फिक्स है, तो फिर मैं आत्मा पुरुषार्थ किस बात का करूं? मैं आत्मा पुरुषार्थ किस बात का करूं? और जब ड्रामा फिक्स है और ड्रामा का ज्ञान में मन के विचार अपने आप उत्पन्न होने ही है, तो फिर मैं आत्मा मालिक कैसे बनूं मन बुद्धि संस्कार की? है ना? तो बन सकते हैं। यहीं से शुरुआत होती है ओरिजिनल स्वराज्य अधिकार की, कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। यहीं से शुरुआत होती है ड्रामा का ज्ञान क्लियर समझने के बाद। कैसे? देखिए, इस संगम युग के अंदर मैंने क्या बताया कि सबकी जो गति हो रही है, जो पाप कर्म कर रहे, वो गति और मति का संबंध क्या है? बुद्धि किस हिसाब से चल रही है? तो बुद्धि यानी मति उसके हिसाब से चल रही है, बुद्धि उसके हाथ में नहीं है। जैसे उसने कर्म किए हुए हैं, वो पोटली जैसे पिछले जन्म की उठा के लाया है, वैसी उसकी मति हो रही है, और जैसी मति हो रही है वैसी उसकी गति हो रही है। तो गति का कंट्रोल किसके आधार पे है? मति के आधार पर, यानी बुद्धि के आधार पर। बुद्धि का कंट्रोल किसके पास है? उसके कर्म की पोटली के आधार पर है। आत्मा मालिक है, पर आत्मा भी बंदायमान है उस कर्म के, कि आपके पास पाप का कर्म भरा है या पुण्य का कर्म भरा है। समझे कुछ बात को? कितनी गहरी बात है। तो जैसी मति वैसी गति, तो उसको मरने की गति होनी है, तो उसकी मति चली कि भाई चलो 140 की स्पीड से चलाए। वहीं पर हम आत्माओं को अब ज्ञान हुआ है। क्या ज्ञान हुआ है? कि सब कुछ फिक्स है, लेकिन सब कुछ फिक्स कैसे चल रहा है? ऑटोमेटिक स्वतः कैसे चल रहा है? उसके कर्मों की खातों के अनुसार उसकी मति चल रही है, हर एक आत्मा की बुद्धि चल रही है, और वैसे ही फिर उसकी स्थिति बन रही है। तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? हम ड्रामा में बेस्ट पार्ट कैसे निभा सकते हैं कि हमारी बुद्धि यानी हमारी मति अच्छी चले, तो हमारी गति भी अच्छी हो। अब हमारी बुद्धि अच्छी कब चलेगी, कैसे चलेगी? सिंपल बात है। मैं बोलता रहा कि मैं आत्मा मालिक हूं मन बुद्धि संस्कार की, मन रखते रहो, एक तरफ बुरे कर्म करते रहो, उम्र भर हो जाए, तुम आत्मा मालिक नहीं बन सकते मन बुद्धि संस्कार की, कभी नहीं बन सकते। पूरा दिन रात बोलो कि मैं आत्मा मालिक हूं मन बुद्धि संस्कार की, नहीं। उसके साथ में आपका जो पोटला है कर्म का, वो बढ़ाना होगा, श्रेष्ठ कर्म का पोटला बढ़ाना होगा, और पुराना पोटला जो है विकर्म का या गलत जो पोटला है उसको खत्म करना होगा। नहीं तो आप बोलोगे, भले थोड़ा योग भी कर लोगे कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं, तुरंत तुम्हारे अंदर विकारों के विचार आ जाएंगे, वो पोटला भरा पड़ा है ना। कोई आके तुम्हें हमला करेगा, कोई आके तुम्हें गुस्सा करेगा, और तुम्हारी मति होगी कि तुम उसको थप्पड़ मार दोगे, दो बोल दोगे, तुम नहीं चाहते थे। कई बार ऐसा होता नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे मति ऐसी हो गई कि गति ऐसी हुई कि आपने भी दो बोल दिए, और लफड़ा ऐसा हुआ कि छोटी सी बात बड़ी बन गई और पूरी इज्जत की हालत बिगड़ गई। तो क्यों हुआ ऐसा? आप तो अंदर से रियलाइजेशन है ना, मुझे तो ऐसा नहीं करना था। आपकी बुद्धि आपके अनुसार क्यों नहीं चली? बिकॉज आपकी मति उस समय भ्रष्ट हो गई, और उसी वजह से गति आपकी बिगड़ गई। और बुद्धि भ्रष्ट किसने कराई? किसने कराई? कर्म ने कराई। कर्म के अनुसार, ड्रामा अनुसार आपकी बुद्धि वैसी चली, क्योंकि हिसाब किताब का है, कर्म का खाता है। तो आप मन बुद्धि संस्कार के मालिक कैसे बनोगे? अगर आपने नियम ले लिया कि मैं आत्मा इतना श्रेष्ठ करूं, विश्व कल्याण की सेवा करूं, स्वचिंतन करूं, परमात्म चिंतन करूं, अपने आप में कमिटमेंट करूं, मैं बुरे कर्म छोड़ दूं, मैं वो सारे कर्म छोड़ दूं जो मुझे तकलीफ दे गए, वो सारे कर्मों से बिल्कुल किनारा कर लूं, जिससे मेरी मति भ्रष्ट हो सकती है, आगे का जीवन मेरा खराब हो सकता है। क्योंकि आगे भी बुद्धि आपकी कैसे चलेगी? कैसे चलेगी?
जैसे आपके कर्म होंगे वैसी आपकी मति और वैसी गति, तो फिर वैसे ही विचार होने वाले। तो आपको अटेंशन किस पे देना होगा? अगर आपके वहां दादिया वगैरह कहते हैं कि मन बुद्धि संस्कार उनके कंट्रोल में, वो आत्मा मालिक बन गई मन बुद्धि संस्कार की, उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि मन बुद्धि संस्कार की मालिक हो गई? ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? तो आप अंदर से एक महसूस करोगे, उन्होंने अगर ये बोला कि मैं आत्मा मालिक हूं मन बुद्धि संस्कार के, वो तो आपने भी बोला। उन्होंने अमृत वेला किया तो आपने भी अमृत वेला किया। शायद दादियों ने, कई दादी कम योग किया होगा, हो सकता है आप में से किसी ने 5-5 घंटा भी योग कर लिया होगा। तो फिर वो मालिक बन गई आत्मा मन बुद्धि संस्कार की। जानकी दादी को तो चेक किया, एकदम मन बुद्धि संस्कार तीनों स्थिर। कहां से हुए स्थिर? एक वजह से स्थिर हुआ, एक कर्म की वजह से उनका स्थिर हुआ कि शुरुआत से उन्होंने विश्व कल्याण के लिए इतने श्रेष्ठ कर्म की भावना रखी। उनके शुद्ध कर्म की संख्या अंदर इतनी बढ़ गई, पुण्य कर्म का बल इतना बढ़ गया कि पुण्य कर्म के बल की वजह से उनकी बुद्धि यानी उनकी मति इतनी श्रेष्ठ, जो उनकी गति भी इतनी श्रेष्ठ हो गई। दिव्य बुद्धि का वरदान जो कहते हैं, वो दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता किसको है? जो अपने कर्म को श्रेष्ठ रखता है उसको दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। और दिव्य बुद्धि मिल गई तो समझ लीजिएगा कि सारे कर्म आपकी श्रेष्ठ होने, पूरा ड्रामा, पूरे कल्प का ड्रामा आपका श्रेष्ठ बन जाने वाला है। तो सोचो संगम युग कितना जबरदस्त है, ड्रामा एक्यूरेट है, वो भी समझ में आ गया होगा। आपके साथ आगे क्या होना है वो भी मैंने आपको खुला होकर के आज बता दिया। अगर आपके पाप कर्म ज्यादा है, आपकी बुद्धि अगर आपके कंट्रोल में अभी भी नहीं है, तो सोचो आगे अपनी गति बहुत बेकार होने वाली है। देखो बुरा मत मानना, जो श्रेष्ठ है आज आत्मदर्शन आपको करा रहा। अगर आपकी बुद्धि सही नहीं चल रही है, मतलब कंट्रोल में नहीं, अचानक थोड़ी टाइम अच्छी चलती है, फिर मति भ्रष्ट हो जाती है और गति भी उल्टी हो जाती है, तो समझ लेना पाप कर्म का पोटला अंदर ज्यादा बड़ा है। और आपकी बुद्धि अगर दिव्य बन गई है, स्वच्छ बन गई है, निर्मल बन गई, किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमेशा सत्कर्म की तरफ जाना चाहती है, भगवान के मार्ग की तरफ चलना चाहती है, भगवान के अलावा कुछ देखना नहीं चाहती, भगवान के अलावा कुछ पाना नहीं चाहती, भगवान के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती, भगवान के अलावा और कुछ इच्छा नहीं करना चाहती, तो समझ लीजिएगा कि आपकी बुद्धि दिव्य बन गई है। फिर जैसी गति वैसी मति बहुत गहरी बात है। जैसी मति वैसी जैसी गति होती है ना, यहाँ बहुत अलग हो जाएगा। आपकी मति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी कि हर गति पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, हर गति पे आपका कंट्रोल और नियंत्रण हो जाएगा, कर्म पे नियंत्रण हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि कर्मों के, कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाओगे आप, प्रकृति के मालिक बन जाओगे। इसका अर्थ क्या है? मन बुद्धि संस्कार के आप मालिक बन जाओगे। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते हो, शुभ भावना वाले कर्म करते हो, तो फिर ऐसा समय आ जाता है कि कर्मों के ही आप मालिक बन जाते हो। हर चीज आपके अनुसार होगी। कुदरत का, प्रकृति के 5 तत्व आपके अनुसार चलेंगे, आपके अधीन चलेंगे। क्यों चलेंगे? आपने शुद्ध संकल्प किया, बारिश हो जाए, बारिश हो जाएगी। जरूरत यह है कि आपकी मति भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी बुद्धि दिव्य होनी चाहिए, आपके पास श्रेष्ठ कर्म और पुण्य कर्म का बल होना चाहिए। तो ध्यान किस पे देना है? मैंने चौथे सेशन में डे 4 में बताया था कि अपना अटेंशन पहली रानी पे होना चाहिए, और पहली रानी पे अटेंशन है वो कर्म पे है। इसलिए कह रहा हूं कि 6-7 सेशन जो है ना, उसको एक सेशन को आप 2-2, 4-4 बार ही सुन लोगे ना, तो जीवन में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि एक बार सेशन सुनने से वो बातें समझ में नहीं आती, गहराई में नहीं जा पाओगे ना। इसलिए हर एक सेशन को जो 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनता है, समझो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। हर एक बात के अंदर बहुत बड़ी गहराई है। तो जो कर्म पे अटेंशन देना है, इससे आपकी बुद्धि दिव्य बनेगी। बुद्धि दिव्य बनेगी तो फिर आपकी गति, यानी हर एक चीज का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपके श्रेष्ठ होंगे। फिर आपके आसपास के जो विघ्न है, छोटी मोटी परेशानियां, बंधन है, वो सारे खत्म होते जाएंगे और आप आत्मा मालिक बनते जाओगे, मन बुद्धि और संस्कार के मालिक बनते जाओगे। अब प्रश्न उठता है, कैसे पता चलेगा कि तुम मालिक बन गए? ये तो वैसे मैंने बताया कि जब बुद्धि, पर फिर भी इसका कुछ दूसरा अंदेशा भी तो बता दूं। आप आत्मा जब मालिक बन जाओगे, पहचान तो बता दो। आप आत्मा जब मालिक बन जाओगे तो मन के भाव और देह के भावों में अंतर करना समझ जाओगे। बिल्कुल साक्षी भाव की स्थिति में बड़ा आनंद आएगा। देह भान किसे कहते हैं, देह के भाव क्या है, वो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। कहा जाता है शास्त्रों में कि भव से भव सागर कराओ, इस भव से पार कराओ। भव का अर्थ क्या होता है? देह, मिट्टी। भव को क्या बोलते हैं? देह और मिट्टी। अब देह की भावनाएं कौन सी है? जैसे एक शेर है, वो घास को देखता है तो उसका क्या भाव उत्पन्न होता है?
और एक घोड़ा घास को देखता है तो क्या भाव उत्पन्न होता है, देखिए जरा। तो घोड़ा जो घास को देखेगा उस तो घोड़े का भाव घास के प्रति अलग होगा, शेर जो घास को देखेगा उसका भाव अलग होगा। यानी वो देह की प्रकृति के अनुसार जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है वो है देहभान या देह की भावनाएं। तो हमें सिर्फ इतना ही पता लगाना होता है कि मेरी देह की भावना है या मुझ आत्मा के मन की भावना है। देह भाव होगा तो उससे तुरंत विमुक्त हो जाओ। किसी को देख के गोरा लग रहा है, किसी को देख के काला लग रहा है, छोटा लग रहा है, ये चीज अच्छी, तो समझ जाओ ये भावना किसकी है, देह की भावना है। देह का पांचों तत्वों से बनी देह के अंदर जो अहम भाव है, जो अहंकार है, अहम भाव है, उसकी भावना है देह भाव। आत्मा का भाव जो होगा वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो तुरंत ये पहचान में आना जाना चाहिए कि एक सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, कौन सी भावना है, कहां से उठी ये विचार, कहां से उठा ये भावना है, वो उठी भव से भावना, यानी देह से उठने वाली भावना है, मुझे उससे किनारा करना है। अरे भाई सब्जी अच्छी ये चाहिए क्या, ये तो देह की भावना है। अरे भाई सबका टेस्ट एक ही है, बात खत्म। मन अच्छा, मेरा ध्यान अपने मन पर होना चाहिए, ना कि देह से उठने वाली भावना पर। विकार जो उत्पन्न हो रहा है पता चलना चाहिए कि देह की भावना है। हाँ, कोई देखकर अच्छा लग रहा है, समझ लो ये देह की भावना है। उसका शरीर बहुत अच्छा है, मेरा शरीर थोड़ा सा दुबला पतला है, कमजोर है, कौन सी भावना है, फीलिंग्स कौन सी उठ रही है, कहां से उठ रही है, उसका केंद्र बिंदु कहां है, तो वो केंद्र बिंदु है देह से। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी भावनाएं आत्मा से उठ रही है तो मन कितना शुद्ध होगा। और देह से, और भावनाओं का केंद्र अगर आपका देह है तो समझ लेना वो गुस्सा आ रहा है तो समझ लो वो उसका जो भावनाएं उठ रही है वो देह की भावना से उठ रही है, देह के केंद्र से उत्पन्न हो रही है, जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं है। आराम से ड्रामा समझ के देखो, पुराने संस्कार है जिसकी वजह से देह की भावना उत्पन्न हो रही है, उठने दो, कोई प्रॉब्लम किस बात की है, अपने को क्या प्रॉब्लम, उठने दो ना, साक्षी हो जाओ उस भावनाओं से, थोड़ा सा किनारा कर लो, दूर होकर के उन भावनाओं को देखो। जैसे आप दूर होकर देखोगे मन शांत होगा, वो भावनाएं भी शांत हो जाएंगी, क्योंकि देह की भावनाएं पानी के बुलबुलों की तरह है, थोड़ी देर करा देखिए और तुरंत शांत हो जाएगी। खाली थोड़े समय के लिए किनारा करना आपको आना चाहिए। तो आज का सेशन और ज्यादा नहीं करेंगे वरना आपको बातें समझ में नहीं आएगी। तो अभी आप सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कितने अच्छे से ड्रामा का ज्ञान दिया है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक कैसे बन सकती है, पुण्य कर्म कैसे आत्मा को मालिक बनाए रखते हैं, इन सारी बातों को आज बहुत गहराई से हमने इस बातों को समझा है। और जिसको बातें समझ में आ गई, आज के सेशन से क्या क्या समझ में आया, कम से कम एक एक लाइन कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे आत्मा को पता चले कि आपको कुछ समझ में भी आया है ड्रामा अनुसार। और मुझे पता है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि दिव्य है, आपकी मति श्रेष्ठ है, जो गति भी आपकी श्रेष्ठ होने वाली है, तभी तो आप सुन रहे हो, वरना सभी आत्माएं थोड़ी सुन पाती है इन सेशनों को। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।